तो गाइस आज हम खेलेंगे इनफिनाइट फ्यूजन लेकिन रैंडम मोड में और हम करने वाले फुल हार्डकोर। तो गाइस फर्स्ट रूल होने वाला है कि हमारा कौन सा भी पोकेमॉन फिनिश होता है तो हम उसे यूज नहीं कर सकते, और सेकेंड रूल है हम बैटल में हेल आइटम कौन सा भी हेल आइटम नहीं यूज कर सकते, और थर्ड रूल है कि हम फ्यूज पोकेमॉन को अनफ्यूज करके फिर से फ्यूज कर सकते हैं। फोर्थ रूल होने वाला है हमें जितने भी जिम बैटल है उन सबको हरा के पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करना है और बनना है चैंपियन। तो इतने रूल के साथ हम करते हैं वीडियो को शुरू। पहले दो पोकेमॉन कुछ खास नहीं थे इसलिए हम तीसरा पोकेमॉन चूज करते हैं सिंटरक्विल को और सीधा करते बैटल शुरू ब्लू के साथ। ब्लू से टॉक्सिन, लेकिन उसका पहला पोकेमॉन हमें समझ में नहीं आता कौन सा है इसलिए बैटल शुरू करते हैं। हम बैटल खत्म कर देते हैं अब ब्लू को भगा देते हैं उसके दद्दू के घर से सीधा प्रोफेसर ओक का पार्सल लाने को, क्योंकि ब्लू को तो हमने भगा दिया है। तो गाइस हम इससे लेते हैं प्रोफेसर ओक का पार्सल और साथ में हमें मिलता है डीएनए स्प्लेंसर जो कि दो पोकेमॉन को फ्यूज कर सकता है एक ही पोकेमॉन में। तो गाइस आ चुके हम प्रोफेसर ओक का पार्सल लेके और दे देते हैं हम उनको। तो प्रोफेसर ओक ने हमें दिए पोकेबॉल्स और पोकेडेक्स। चलो जाते हैं अब सीधा पोकेमॉन पकड़ने, कुछ खतरनाक फ्यूजन करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक दे दो। तो गाइस ढूंढते ढूंढते हमारे सामने आ चुका है ज़ैबॉट। गाइस ट्राई करते हैं इसको पकड़ने की, लेकिन वो डबल स्लैप मारे जा रहा है और हिप्नोसिस करे जा रहा है जिससे हमारा सिंटरक्विल हो सकता है फिनिश। इससे पहले वो हमें फिनिश करे हमें उसे फिनिश करना होगा। फिनिश 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 सब फिनिश हो रहा है इसकी। तो इसको फिनिश करके हम चलते सीधा दूसरा पोकेमॉन पकड़ने। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पर थोड़े से पोकेबॉल लेने, और पोकेबॉल लेने के बाद मुझे लगता है ये आदमी पहले नहीं था जब हम यहाँ पर पार्सल लेने आए थे। ये क्या आई रिसीव गिफ्ट मेलो, ये कौन सा पोकेमॉन है? कोई बात नहीं हम जाके अंदर देखते हैं। तो गाइस हमें मिल चुका है मोल्ट्रेस और लुकारियो जो कि सही फ्यूजन लग रहा है, फायर और स्टील टाइप। वैसे हमारे पास पहले से फायर पोकेमॉन है। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पर कुछ पोकेमॉन पकड़ने, देखते हैं कौन से नए पोकेमॉन मिलते हैं। तो हमें मिल चुका है एक जोल्टॉप, काफ़ी हार्ड नाम होने वाले है इस गेम में। तो कोई बात नहीं हम ट्राई करते हैं इसको पकड़ने की। तो गाइस हमारा मोलकारियो अच्छा तो है लेकिन इसके पास कोई अटैक ही नहीं है। तो गाइस हमने फाइनली पहला पोकेमॉन हमने पकड़ लिया है। तो गाइस ऐसे हम एक और पोकेमॉन पकड़ते हैं और पोकेमॉन पकड़ते समय हमें मिलता है ब्लू। तो ब्लू से बैटल चालू होती है और ब्लू बोलता है कि तुम्हें पोकेमॉन लीग के अंदर जाने से पहले हराना पड़ेगा मुझे और बनना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। तो गाइस ब्लू को हराने के बाद ब्लू बोलता है तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो और देता है डीएनए स्लेंसर और शर्म के मारे यहाँ से भाग जाता है दुम दबा के। गाइस खतरनाक फॉरेस्ट पार करने के बाद हम आ चुके ब्रॉक की जिम में सीधा बैटल करने और मिलते इन लोग को हारने के बाद। तो गाइस आ चुके सीधा ब्रॉक से बैटल करने, लेकिन ब्रॉक को बोलने वाला हूँ मैं कि वो मुझे इस जिम का लीडर बना दे और तू जा अपने सफर पे, पर ब्रॉक मानने को तैयार नहीं इसलिए करता है हम मेरे साथ सीधा बैटल। ब्रॉक के पास होता है नॉर्मल और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन जिसको हम हरा देता है आसानी से फायर स्पिन करके, और उसका सेकंड पोकेमॉन होता है रायगन। तो उसका रायगन नॉर्मल और रॉक टाइप है तो उसको हम आराम से हरा देते हैं काउंटर करके, और ब्रॉक से लेते हैं हमारा फर्स्ट जिम बैच। तो हम चलते सीधा बाहर। तो हमें बाहर जाते समय लड़की बोलती है कांग्रेचुलेशन विनिंग योर फर्स्ट जिम बैच। लगता है मेरे पैर में पड़ गई। ये क्या बोल रहे हैं? दैट फाइट वॉज इनक्रेडिबल। कोई बात नहीं। तो ब्रॉक से जिम बैटल जीतने के बाद यहाँ पर मैं कुछ नए फ्यूजन ट्राई करता हूँ। पहले फ्यूज करते हैं लुकारियो और स्पिरिटम को जो भी काफ़ी खतरनाक लग रहा है भाई, और सेकंड फ्यूज करते हैं हम सिंटरक्विल और मोल्ट्रेस का जो कि ठीक ठाक ही है फिलहाल के लिए तो चल जाएगा। तो पोकेमॉन फ्यूज करने के बाद हम निकलते हैं अपने रास्ते पे, पर हमें मिलते सामने खूबसूरत परी, लेकिन वो रहती है प्रोफेसर ओक के असिस्टेंट जो हमें बताती। तो यहाँ पर मिलने वाले हमें हिडन एबिलिटी वाले पोकेमॉन जो कि काफ़ी सही होने वाले हैं और आगे बैटल में बहुत काम आएंगे। तो ये बताने के बाद यहाँ से गुड बाय और गुड लक करके चल जाती है सायोनारा। तो गाइस यहाँ पर थोड़ी देर पोकेमॉन ढूंढने के बाद हमें मिलती है स्पोरी। इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, पर फिलहाल के लिए हम इसे पकड़ने की ट्राई करते हैं। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद इसे कैच कर लेते हैं। काफ़ी सारे बैटल करने के बाद हमें तो रिकवर करने हैं, पर ये क्या न जाए तो बाहर खड़े जो हमें बताती है कि मिस्टर मून का पोकेमॉन सेंटर फिलहाल के तो बंद है क्योंकि जियोडूट को किसने तो इंजर्ड किया है। तो नजजॉय को तकलीफ में देखते हुए सीधा ब्रॉक अपना हीरो आ जाता है नजजॉय की मदद करने। तुम जाके अपना पोकेमॉन सेंटर संभालो, बदले में मुझसे शादी करोगी। तो ये सुनने के बाद नजजॉय तुरंत ही भाग जाती है। नजजॉय जाने के बाद ब्रॉक हमें बताते हैं कि मैं तो कुछ नहीं करने वाला, तुम्हें एक पता लगाना पड़ेगा कि इसको इंजर्ड किसने किया है।
तो पोकेमॉन रिकवर होने के बाद हम पता लगाने चलते हैं कि जियोडूड को इंजर्ड किसने किया है। तो इन सबसे पूछने के बाद हमारे सामने आ जाते हैं ड्रमपॉम, जो कि ड्रैगन टाइप है, जिसे हम अनफ्यूज करके एक नया फ्यूजन बनाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे शाइन शुरुआत देखो कैसा दिख रहा है, तो हम इसे एक नया फ्यूजन देंगे। तो गाइस आगे आने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर टीम रॉकेट कुछ आपस में बात कर रही है, जिसमें हमें पता लगता है कि ये लोग नया ग्रुप बना के एक नई रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च नहीं सॉरी नया कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पोकेमॉन के ऊपर। जियोडूड को इंजर करने के पीछे भी इनका ही हाथ है। तो बाहर आने के बाद हम ब्रॉक को बता देते कि जियोडूड को इंजेक्ट करने के पीछे टीम रॉकेट का हाथ है। बदले में हमें रॉक स्मैश देता है और खुद यहाँ पर बैठा रहता है, कुछ करने वाला तो है नहीं ब्रॉक। तो हम जाके सीधा नरजोय को बताते ब्रॉक तुम्हारे सामने तो हीरो बनता है, लेकिन बाहर तो कुछ करता ही नहीं है, तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा, टीम रॉकेट को हराना पड़ेगा। तो अचानक में यहाँ पर कोई तो पोकेमॉन आ जाता है। शायद मैंने इसे टीवी पे देखा है, क्या कौन सा कार्टून का कैरेक्टर है, कमेंट करके बताना कि ये कौन है। लेकिन हम इसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि ये चोमू का पोकेमॉन है। बैटल करने के बाद हमारा सिंटोकिल इवॉल्व हो जाता है, जो कि फ्लेम तो उसे खतरनाक है लेकिन थोड़ा उसका बराबर नहीं है। तो यहाँ पर घूमते घूमते हमारे सामने आ जाते हैं काफी खतरनाक पोकेमॉन। भाई क्या दिख रहा है, तो मिलते सीधा पकड़ने के बाद। तो लगभग इसने मेरे सारे पोकेमॉन के HP कम कर देते और मार ही देता सबको, लेकिन पोकेबॉल भी मेरे खत्म हो जा रहे थे। लास्ट प्रीमियम बॉल में कैसे ना कैसे करके आ ही गया, और क्या ही लगता है। तो इसको पैर से पप्पी देने के बाद हम निकल जाते आगे। लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट चालू है टीम रॉकेट का, और प्रोफेसर को भी शायद यहाँ से किडनैप किया है कि क्या है, टीम रॉकेट का ये लग रहा है। पर कोई बात नहीं, देखते हैं हम आगे जाके। और ये क्या है, यहाँ पर 2 पोकेमॉन को 3 पोकेमॉन को फ्यूज करने का काम चले, जाके रोकना पड़ेगा। यो यहाँ पे टीम रॉकेट का बॉस भी है, जो कि बोल रहा है यहाँ पर चाइल्ड क्या कर रहा है। लगता है इनको सबक सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि असली चाइल्ड कौन है। ये क्या, ये लोग प्रोफेसर को भेज रहे बैटल करने के लिए, जो कि फॉसल के लिए आया था। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसे हरा देते अपने लुकारियो से, स्पिरिट लुकारियो से। एक ही फन अटैक में खत्म इसका स्वाड मैन। लेकिन ये क्या हो गया, अचानक में यहाँ पर मशीन डिस्ट्रॉय हो गई शायद। ओह नो, व्हाट हैपन, एक्सप्लोजन। क्या क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। टीम रॉकेट का एक्सपेरिमेंट जो कि फेल हो चुका है। कोई बात नहीं, हम आगे फिर से ट्राई करेंगे। बेचारा प्रोफेसर ओक बोल रहा है ये तो टीम रॉकेट ने मेरे से करवाया था, मैं तो यहाँ पर फॉसल लेने आया था, चलता हूँ। तो हम यहाँ से उठाते हैं डॉम फॉसल, क्योंकि दूसरा फॉसल तो ओमोनाइट का है। तो हमें चाहिए, इसका नाम क्या है, ये क्या होता है कबूटो चाहिए हमें। तो हम निकलते सीधे यहाँ से बाहर। तो हमें आप पोकेमॉन सेंटर में आने के बाद करते कुछ नए फ्यूजन और बनाते एक खतरनाक टीम। तो फाइनल फ्यूज कर दिया हमने शाइनशुरा और ड्रेडेनी को, जो बन चुका है ग्राउंड और ड्रैगन टाइप। और हमें मिलती है पोकेमॉन सेंटर में वही परी जो हमें देती है शेयर एक्सपीरियंस और कहती है सायोनारा। तो हम आ जाते हैं सीधा मिस्सी से बैटल करने। तो मिस्सी से मांगतो मैं एक पप्पी, पर बोलती पहले करेंगे हम बैटल और मारेंगे फिर लपट्टी। तो वह मिस्सी का पहला पोकेमॉन होता है भाई क्रैबिया और आयरन का मिक्सचर क्रैबॉन। तो हम देते हैं हमारे खूबसूरत पोकेमॉन को बलबड़ास को, जो कि हम लीव सीड और ये करते वाइड मार मार के हम इसे भगा देते हैं यहाँ से, हरा देते हैं मिस्टी के पहले पोकेमॉन को। ये लेवल अप हो रहा है भाई। और उसका दूसरा पोकेमॉन आने वाला है, ये क्या है, बेलपास। क्या ही लग रहा है भाई, पर कोई बात नहीं। अरे 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 ये क्या हो गया, बलबसर हमारा फिनिश हो चुका है। नहीं, क्या क्या सपने सजाए थे मैंने। कोई बात नहीं, हमारा लुकारियो लेगा बदला, यूज पावर ऑफ पंच। इसे खत्म करना ही पड़ेगा भाई एक ही शॉट में, जैसे हमारे बलबसर को मारा था। अरे यार ये क्या हो गया, शिट। तपी छपी छोड़ो, अभी क्या यार, बलबसर चला गया हमारा। क्या क्या सपने सजाए थे भाई, विनेसर, और हम फाइनल इवोल्यूशन नहीं दे सकते अभी उसका। हो चुका है पूरा गेम खत्म।